नमस्कार दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एक व्लॉग एंड किया है, नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सुबह 1 बज रहे हैं 9। आज ऑफिस की छुट्टी ली है। आज थोड़ी सी इसको सेट करेंगे। मैंने पूछा घर में सबसे कि दाढ़ी रखें कि ना रखें। चलिए नीचे चलते हैं, अगर पूछते हैं कि मैंने पूछ लिया वैसे ऑलरेडी, अब क्या पूछूं जाके, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो क्या था कि सबने बोला कि दाढ़ी अच्छी लग रही है, भरा भरा चेहरा लग रहा है, बेटर है कि तुम दाढ़ी रखो, बस हल्का सा मतलब कि वैसे कर लो कि सेट कर लो कि साइड से नहीं, ऐसे यहाँ पे हल्का के बाल उग रहे हैं, एक्स्ट्रा इधर उग रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को सेट कर लो, बाकी दाढ़ी सही लग रही है। और थोड़ा सा मतलब सीरियस लुक आता है, वरना जब दाढ़ी काट लो तो सब बोलते बच्चे लग रहे हो। तो उस सेंस में कोई सीरियस नहीं लेता है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा इसको ऐसा सेट कर लो। तो अभी हम लोग ये सेट कर लेते हैं और फिर चलेंगे। आज शाम को देखते हैं, अगर सब कुछ सही रहा दोपहर के टाइम पे कभी भी बाल भी कटवा लेंगे जाके। तो मैंने थोड़ी सी दाढ़ी आड़ी काट ली है, नीचे की साफ कर ली है और यहाँ की कर ली है, ठीक है। खाना ना खा लिया। अब मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम करने जा रहा हूँ। ऑफिस है नहीं, लेकिन थोड़ा सा काम कर रहा हूँ ऑफिस का। और फिर शाम के टाइम पे आपको एक जगह घुमाने ले चलेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, ठीक है। कोशिश करेंगे लेके चलने की, और देखते हैं, ठीक है। शिखा आई हुई थी यहाँ पे कानपुर, तो शिखा के साथ भाभी जी और शालू जा रही हैं मार्केट ऐसे ही घूमने, और वहाँ पे जो कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। हमारी धर्मपत्नी तैयार हो गई हैं। धर्मपत्नी, भाभी जी और शिखा जा रहे हैं। बाय बाय। अभी लोग तैयार वेट कर रहे हैं ओला का, 380 मीटर दूरी पे बस आ ही गया। तो ऑटो वाला आ गया है, जाइए, बाय बाय। तो भाभी जी लोग अब गए मार्केटिंग के लिए, वो लोग शाम तक आएंगे। चलिए तब तक हम अपना काम करते हैं, क्योंकि है ऑफिस का। और आप लोग को व्लॉग पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बताइएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसके बारे में बताइए। मैं ट्राई कर रहा हूँ स्टोरी नरेट करने का पूरे घर का, और जो भी हमारी डेली रूटीन उसके बेसिस पे पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं, किशो को ले आते चल के स्कूल से, ठीक है। को ले लिया है। अब किशो बोला थोड़ा झूला झूलोगे, झूल लो भैया, लाओ बा झूल लो। इसमें तो एक साइड हो जाएगा, तो हमें दबाना पड़ेगा ऐसे यार। चलो, अरे बस 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 बस, अरे बस हो गया। चलो चलो चलो, एक बार चलो, ठीक, ओनली वन। पानी भरो, चलो जल्दी चलो। हाँ जल्दी। मैं इतना छोटा था तब शायद इतने सारे झूले थे भी नहीं, हम लोग के टाइम में तो इतने झूले थे नहीं। लेकिन हाँ, इनके स्कूल भी बड़ा है, सब कुछ सही है। झूले वूले सब कुछ ना है, झूले भी हैं। क्या कह रहे हो? इस तरफ से चलें? चलो ठीक है, इस तरफ चल रही हैं। शिव को एक्चुअली थोड़ा लॉन्ग रूट ज़्यादा पसंद है। सीधा सीधा रास्ता लेके जाते तो उसको पसंद नहीं आता, बोल रहा कि लंबे तरीके से लेके चलो, गली कूचे से होते हुए। तो सामने से फिर ऐसे ही गली से होते हुए लेके जाते हैं ना। देखो भैया, सही से जूता उतर आते हैं, उतारते हैं इसके अंदर। शिव को नहीं पता है कि भाभी बाहर गई हैं। देखते हैं किशु क्या कहता है। किशु खुद ही अपने कपड़े उतार लेता है, गुड बॉय है ना। जूते रख लेता है, कपड़े उतार लेता है, अब टी शर्ट उतार रहा है। वेरी गुड बॉय है। अब किशु को कपड़े बनाए जा रहे हैं। किशु देखो सीधे खाना खाने लगा के, वो जो ये जैसे किशु आप देखते हो सही से खाना खा रहा है, कपड़े उतार लेता, सब कुछ करता है। ये सब दादी और उसकी मम्मी ने सही सिखाया उसे, ठीक है। तो बचपन से अगर आप बच्चे को सही चीज़ें सिखाते हो तो वो सही चीज़ सीखता है। उसको गलत चीज़ के लिए रोका जाता है तो गलत चीज़ के लिए रुक जाता है। तो वो चीज़ है। स्टार्टिंग थोड़ा जिद करते हैं, लेकिन मार मार के उनकी जिद को पूरा ना करना, ये सच में पेरेंटिंग होती है, ठीक है। ये हार्ड पेरेंटिंग होती है, क्योंकि आप बच्चों के आंसू देख के वो जो चाहते हैं वो देने लगते हो, तब दिक्कत आती है, और भविष्य में फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। इसलिए मम्मी उस चीज़ में बहुत अच्छी हैं, और कभी भी कुछ गलत चीज़ मांगता है अलाउ ही नहीं करती हैं।
नहीं देना है तो नहीं देना, तो बस मम्मी ने कह दिया, खत्म। इस बार फर्स्ट टाइम एक्चुअल में मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपने बाल सेट करवाने जा रहा हूँ थोड़े से। बाल ज़्यादा कटवाऊंगा नहीं, ठीक है। और साथ में क्या है, पापा मम्मी सब लोग बोल रहे हैं कि यार दाढ़ी मत रखो, दाढ़ी बड़ी लग रही है। अब मम्मी पापा कह रहे हैं, मुझे पसंद है दाढ़ी रखना, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पसंद है तो कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। मम्मी पापा के आगे क्या ही कर सकते हैं, तो इसलिए शायद दाढ़ी काट देंगे हम और क्लीन से शेव में रहेंगे। और बाल को थोड़ा थोड़ा रखेंगे जिससे बड़े रहें, जिससे झड़ने में सही रहता है, ठीक है। बाल को बड़े रखेंगे और दाढ़ी पूरी कटवा दे रहे हैं। तो अब कुछ नया लुक ऐसा है, दाढ़ी कट गई है, बाल सेट करा दिए साइड से। होपिंग आपको पसंद आ रहा होगा। तो अब यही रहेगा थोड़े दिन तक, या आगे चल के ऐसा ही लुक रहने वाला है, मैं ज़्यादा चेंज नहीं करता हूँ। और एक्चुअल में क्या था, सावन था इसलिए मैं दाढ़ी बनाता नहीं हूँ सावन के टाइम पे, इसलिए दाढ़ी बढ़ गई थी। अब मैं केवल वेडनेसडे और फ्राइडे ही दाढ़ी काटता हूँ, क्योंकि मम्मी कहती हैं, मम्मी कुछ भी कहती हैं तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता। तो अभी आई हैं भाभी लोग, और ये है किशु की कन्हैया वाली ड्रेस। खरीदारी बहुत बढ़िया हुआ भैया, कोई हम लोग नहीं गए, घबरा जाते घबराए नहीं। बहुत मजा आई चारों ड्रेस मम्मी वही एंगेजमेंट वाली सीखा हमारे ना 3 से 6 वाले फॉर्म गई थी हैं। अरे ये वो बड़ा मुकुट हो रहा है। किशु की ये है ड्रेस, कन्हैया आ गई ना। किशु ये है पूरी ड्रेस इनकी। मुकुट बचा, वो मुकुट लगेगा जब ये जाएंगे तैयार होके स्कूल के लिए, तो वहाँ पे उस टाइम मुकुट लगाया जाएगा, है ना। बजा के दिखाओ बांसुरी। ऐसे नहीं। ओहो, अरे मुकुट भी आ गया, ले हो। धागा छोटा धागा बांधे तो धागा बन जाएगा कले वाला। ये है हाथ नीचे करो जरा, ये ऐसे लग रहा पूरा। ये अगला दिन है। आज किशु जा रहा है स्कूल विद कान्हा जी की ड्रेस में। चलिए दिखाते हैं आपको। हो गए किशु तैयार। बांसुरी बजा दिखाओ। अब चल रहे हैं किशु को हम छोड़ने स्कूल। किशु पहुंच गए स्कूल। गौ माता आ गई। अभी जस्ट घर पहुंचे और आ गई गौ माता हमारी। ये आए 1 हफ्ते बाद, किसी और गली में रहने लगे। अभी वहां पे दिखे थे हमें सामने, तो हमने बुला लिया तो तुरंत दौड़ते हुए आ गए। याद है तुम्हें? क्यों याद है? जा रहे हैं किशु को लेने के लिए। और ये देखिए बिल्कुल ये जुगाड़ काम करता है अच्छे से, ठीक है। तो किसी को अगर जुगाड़ की ज़रूरत हो जिसका ये बार बार शीशा गिर जाता हो, तो अननेसरी क्यों 150 रुपये लगाना है। 150-200 रुपये का शीशा आता है, आप आराम से ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अब किशु चल रहे हैं। रुको रुको, बैग टांग, बैग उतार दें। चलो मैं देख रहा था कि गोप्रो से काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग हो सकती है, क्योंकि आप जब गोप्रो यूज़ करते हैं तो एक तो छोटा रहता है और यूज़ करने में अच्छा रहता है। ज़्यादा लोग गौर भी नहीं करते, पता नहीं क्या नहीं चल रहा है ऐसे करके। तो सोच रहा हूँ गोप्रो मेरे पास रखा हुआ है, उसको मैं यूज़ ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ। सोचा था मोटो व्लॉग में यूज़ करने के लिए, मोटो व्लॉगिंग तो कर नहीं रहा हूँ, तो ट्राई करता हूँ उसको नॉर्मल व्लॉगिंग में यूज़ करने के लिए। तो चलिए गोप्रो पहले यूज़ करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में गोप्रो के साथ क्या हो गया ना। गोप्रो की जो बैटरी चार्ज होती है, ये इसकी बैटरीज है। मेरे पास 3 बैटरी हैं, लेकिन यार मेरे पास इनका चार्जर मिस हो गया, मुझे चार्जर नहीं मिल रहा है। एक बार लगा के देखते हैं कि इसमें कितनी चार्जिंग है और ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। जब मैं इससे रिकॉर्ड करूँगा तो कैसी ऑडियो क्वालिटी आ रही है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सेटअप करते हैं और एक बार देखते हैं चालू भी हो रहा है इन बैटरियों से कि नहीं हो रहा है। एक तो इसमें काम नहीं कर रही है, मैंने डाल के देख लिया, चालू करके देख लिया, काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब दूसरी चेक करनी पड़ेगी, दूसरी काम करेगी नहीं करेगी। दूसरी डाली है तो हल्का सा यहाँ पे ब्लिंक हुआ है, देखते हैं चालू होता है। यप
चालू हो गया। अरे भाई क्या बात है। एक्सटेंडेड बैटरी मोड है, बैटरी 71%, बहुत सही। अब इससे व्लॉगिंग करके देखते हैं कैसा रिकॉर्डिंग आती क्या आती है। मैं रिकॉर्डिंग तो की है लेकिन अब एक समस्या हो गई है, दिखाऊँ क्या, देखिएगा। सो आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आवाज़ आ रही सही से कि नहीं आ रही है प्लीज़ बताओ। वीडियो में फ्लिकरिंग बहुत ज़्यादा हो रही, मतलब अगर आप आउटडोर में हो तब इससे आप व्लॉगिंग कर सकते हो, लेकिन अगर इंडोर में हो तो इस लाइट में, जहाँ पे इसमें फ्लिकरिंग नहीं हो रही है लेकिन इसमें फ्लिकरिंग होगी। सो अगर इसको रोकने को तरीका तो बात पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ इसमें फ्लिकरिंग हो रही है। दुआ देख लीजिए आप लोग। इसमें फ्लिकरिंग टाइप की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इसी लाइट में ही मैंने बनाया है इसे, तो ये एक इशू है। और सेम मैंने फुल HD प्लस 60 FPS पे ही किया था जितने पे मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये एक इशू है, देखते हैं बाहर ले जाके देखते हैं कैसा रिकॉर्डिंग होती है और सब कुछ क्या रहता है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसा रहता है सब कुछ। एक जुगाड़ और सूझा है मुझे इसको चार्ज करने का, मैं भूल गया था। एक्चुअल में यही बोलते हैं कि जब आप ध्यान देते हो तब चीज़ें थोड़ी सही होती हैं। इसके अंदर भी एक Type-C का कनेक्टर है, तो अगर मैं इसके अंदर बैटरी रख के Type-C कनेक्ट करता हूँ तो बैटरी चार्ज करेगा वो, तो ऑटोमेटिकली मतलब एक बैटरी को मैं बिना चार्जर के भी कनेक्ट करके चार्ज कर सकता हूँ। तो मुझे मंगाने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ। अगर कहीं बाहर जाता हूँ तब दिक्कत हो सकती है, लेकिन नॉर्मल यूज़ केस में ये चल जाएगा। अभी छत पे आए हुए हैं टहलने के लिए, यहाँ भागवत हो रही है तो थोड़ा सा साउंड आएगा क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, तो इसलिए भागवत चल रही है। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम देखिए यार, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है जैसे कि मैं डेली कहीं घूमने जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे तो मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, एज अ जॉब करता हूँ, ठीक है। सो उस सेंस में मैं हो सकता है 2 या 3 दिन के जो व्लॉग बनाता हूँ उनको कंबाइन कर दूंगा। ये मैंने अब सोचा है, क्योंकि ये मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ मुझे खुद आ रहा है समझ में, एक्सपीरियंस के साथ, कि इकट्ठा लंबा व्लॉग में डेली बनाऊं, कहीं कुछ दिखाऊं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं 2 दिन का 3 दिन का व्लॉग मर्ज करके दिखा सकता हूं कि मेरे साथ क्या क्या अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं डे में या क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। और देखिए इसीलिए बोलता हूँ कानपुर में हमेशा पतंग उड़ती रहती है, दिख रही है ऐसे एक ऊपर भी उड़ रही है। सो पतंग हमेशा उड़ती रहती है यहाँ पे। और थोड़ा साउंड में आपको बैकग्राउंड में आ रहा होगा भागवत का साउंड, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का है, सो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए आज के इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको होप सो आपको पसंद आएगा व्लॉग तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय बाय। अब जा रहे हैं खाना खाने, और खाने में क्या बना है, ये है दही के आलू और रोटी।